अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मायरा की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग। आज मुझे इमरजेंसी में जॉब पे जाना पड़ गया है। थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है स्केजुअल। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका दिल भी नहीं चाह रहा होता है, आप टाइड होते हो, पर जाना तो आपको है ही है, तो एक लाइफ का रूटीन का हिस्सा है। बच्चों की कुछ चीज़ें हैं वो भी आज मुझे करनी थी, लेकिन मैंने ऑफ लिया था। लेकिन जाऊंगी और फिर देखते हैं किस तरह से वहाँ पे काम है। थोड़ा मुझे इमरजेंसी है वहाँ पर, तो किसी को कवर करना है। करते हैं। सुबह सुबह सहरी के बाद बच्चे स्कूल चले गए थे, और सहरी के बाद मैं जब 7 बजे के करीब, 6:30 बजे मेहदी और 7:30 बजे काजिम स्कूल चले गए। फातिमा को मैं ड्रॉप करके आई हूँ। फातिमा के कुछ इवेंट्स आ रहे हैं स्कूल में। अभी उनका वेडनेसडे को जो है वो स्प्रिंग डे है, और वो स्प्रिंग पिक्चर डे भी है, उसी दिन वो लोग कर रहे हैं। उसके बाद ईस्टर की हॉलीडे आ रही है। ईस्टर हॉलीडेज़ जो है वो 10 दिन की होती हैं। ऐसी जब हॉलीडेज़ आती है ना, तो मुझे अपने फादर बड़े याद आते हैं। एक ऐसा ज़माना निकला कि बच्चे मेरे छोटे थे, और नुमान और मैं दोनों जॉब किया करते थे। नुमान की कुछ ट्रेनिंग्स चल रही थी, तो अब्बू जो हैं वो सुबह 8:45 आ जाते थे। मैं 9 बजे, मुझे 8:45 निकलना होता था, तो मैं, अम्मी मेरी सुबह जब जाती थी पॉलर, तो वो बहन कभी अब्बू को ड्रॉप कर गई, कभी वो वॉक करके आ जाते थे, और मुझसे कहते थे बस चाय का सामान रख जाओ, और खाते पीते नहीं थे। और 1:45 वो जो है, जब मैं वापस आती थी, तो वो बाहर ही दरवाजे पे मुझे मिलते थे, और इधर मैं घर में अंदर घुसी और कहते चलो भाई अल्लाह हाफिज़। लेकिन मेरे बच्चों को रखने में, मेरे पढ़ने में, मेरे घर को चलने में, मतलब घर को इस तरह से चलने में कि ज़ाहिर बात है हम दोनों ने जॉब्स की, और इसीलिए की कि इन बच्चों को हमें सपोर्ट थी कि जी हमें बच्चे हमारे कोई रखने वाला है। तो मेरे वालिद का बड़ा हाथ था। कोई परेशानी ही कभी नहीं हुई, कभी सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि यार इनको कहाँ छोड़ेंगे। कभी अम्मी के, कभी अब्बू अगर बिज़ी हुए तो अम्मी के पार्लर में मैंने इनको छोड़ दिया। तो कभी ये चीज़ देखी ही नहीं हमने अपने बच्चों के बचपन में कि हमें कोई बेबी सिटिंग के लिए या किसी चीज़ के लिए ज़रूरत है। बड़ी हेल्प हो जाती है आपको। तो मैं अपने अब्बू को इन मौक़ों पे बड़ा याद करती हूँ, बड़ा मिस करती हूँ, जब ख़ास करके स्कूल की जब छुट्टियाँ आती हैं। तो अब अम्मी का घर दूर है और अब्बू भी नहीं है। अम्मी के पास रह भी सकते हैं, लेकिन अब वो फातिमा साहिबा जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो बच्चों के साथ दोनों, ये आपस में झगड़ा करती है फातिमा। लेकिन वो दोनों भाई थे, तो बड़ा मिस करती हूँ मैं इस चीज़ को कि कभी परेशानी नहीं हुई कि यार छुट्टियाँ आ रही हैं तो बच्चों को कैसे होगा। हमें पता था कि एक प्रॉपर सपोर्ट हमारे पास है। जब तक अब्बू पाकिस्तान नहीं जाते थे, महीनों में के मतलब 1 साल में जब अब्बू चक्कर लगाते थे, उस साल थोड़ा हम कोशिश करते थे कि तब ना जाएं जब छुट्टियाँ हों, तो कभी प्रॉब्लम। लेकिन अब ज़ाहरी बात है हमें सोचना पड़ता है कि यार छुट्टियां आ रही हैं, तो एक दिन मैं स्विच ऑफ करूं या आप छुट्टी करोगे, या कोई अभी इस तरह करते हैं। बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, मेहदी को सुबह जल्दी उठाना पड़ेगा कि उसको बैठना पड़े, बहन को देख, सारा सारा मसला फातिमा का होता है। क्योंकि काजिम और फातिमा की अगर किसी बात पे खुदा ना खास्ता लड़ाई हो गई, तो बस फिर आप मसला खड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ें बड़ी काउंटेबल होती हैं, बस ये देखने की वजह से होता है। लेकिन ऐसे मौक़ों पे ना अब्बू बड़े याद आते हैं मुझको। अब्बू तो वैसे खैर हर वक्त ही याद आते हैं। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी से निकलती नहीं हैं, और माँ बाप तो शायद कभी भी ज़िंदगी से निकलते नहीं हैं, वो आपका हिस्सा होते हैं, लेकिन आपका एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं। अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब करे, बहुत जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। कभी कभी ये एक्चुअली माँ बाप जो होते हैं ना, शायद वो उनको लगता है कि वो उनकी ज़िम्मेदारी, और हमारे लिए वो नेमत होते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं। चलें, स्केजूल थोड़ा आज का टाइट है, मुझे 2-3 काम निपटाने थे, लेकिन वो जॉब पे से इमरजेंसी की वजह से मुझे जॉब पे जाना पड़ेगा। जॉब पे जाऊंगी, उसके बाद आऊँगी, तो देखते हैं क्या स्केजूल है। बच्चे मस्जिद भी जाने का सोचा है आज, तो मस्जिद भी जाएंगे, और कोई नई चीज़ होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आपसे। बाद अब्बू का जिक्र सिर्फ इसलिए किया क्योंकि छुट्टियां स्कूल की आ रही हैं, और मेरे साथ ही नहीं, मेरा ख्याल से अमेरिका में रहने वाले या पूरी दुनिया में कहीं भी रहने वाले, पाकिस्तान में भी 60 से 70% लोगों के यहाँ यही होता है कि उनको अपने बच्चों के लिए सपोर्ट चाहिए होती है। माँ बाप होते हैं उनके, वो केयर कर रहे होते हैं। मेरे साथ ही नहीं, बाकी काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है। यूएस में तो 80% पॉपुलेशन जो है वो सभी काम कर रहे होते हैं, तो उनको सपोर्ट चाहिए होती है। बेबी सिटर्स होते ज़रूर हैं, लेकिन जब आपकी घर की सपोर्ट होती है ना, तो वो आपके सिखा भी रहे होते हैं। मेरे बच्चे बड़े दोनों मायूस थे अब्बू से, अब्बू के साथ लगे रहना बड़ा। अब्बू चाय बना के और ट्रे में पापे, चाय, मक्खन रख के मेरे बच्चों को दिया करते थे, और जब वो खा लेते थे तो अब्बू आप उठा लें प्लीज़। तो मैं कभी कहती थी कि तुम लोग अब्बू से इस तरह कैसे कहते हो, तो क्या अब्बू उठाते हैं।
या फिर अब्बू कभी कहा करते थे कि 9 बजे तक सुबह जो है वो मैं खबरें सारी सुन लूँ, फिर ये कज़ुआ मेरा आ जाएगा। काजिम को कज़ुआ कहते थे, ये कज़ुआ आ जाएगा तो फिर ये कंप्यूटर ले लेगा, फिर ये दोपहर तक मुझको नहीं देगा। तो ये लोग इंतज़ार करते थे उनके घर जाने का भी और उनके आने का भी। बड़ी अच्छी यादें हैं, बहुत अच्छे वक्त गुजरे हैं। और परवरदिगार हमको भी हमारी औलादों के हक़ में बेहतर फरमा, और इसी तरह हमें भी औलादों को तो बेहतर फरमा, लेकिन हमें भी अपनी औलादों के हक़ में बेहतर फरमा कि हम उनका अच्छा मुस्तकबिल देख सकें, उनकी खुशियाँ देख सकें और उनको हर मौके पे सपोर्ट कर सकें। तो चलें निकलते हैं जॉब के लिए, फिर इंशाल्लाह जॉब से आके आपसे मिलती हूँ। तो तैयारी पकड़ते हैं और चलते हैं जी। तो बस मैं जॉब से निकली हूँ, घर वापसी की तरफ जा रही हूँ। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सनशाइन, और न सर्दी है, जैकेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी दिनों के बाद, यानी 2-3 महीनों के बाद कोई ऐसा मौसम आया है कि आपको अच्छा लगे। और पहुँचेंगे, आज मस्जिद जाना है मैंने, और बस 10 मिनट है मेरे पास, रेडी होंगी। मुझे एक मेरी फ्रेंड है, उनके घर जाना है पहले, तो वहाँ पे मैंने सामान कुछ ड्रॉप करना है अफ्तारी का, तो वहाँ जाके उनको सामान दूंगी और उसके बाद मैं घर जाऊँगी। और ये देखें घर पहुँच गए हैं और मेरे ख्याल से मेहदी आ गया है और DHL का बॉक्स रखा हुआ है बाहर। ओके, लेट्स सी कि ये क्या है। ओह वाओ, दैट्स फ्रॉम पाकिस्तान। और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें भेजी थी मुझे, और एक और मेरे साकिब भाई हैं, उनकी वाइफ हैं कोमल, बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने भी कपड़े भेजे हैं। सब मेरे कुलीग हैं, उन्होंने गैदर किए अपने पास, और सब चीज़ें इसमें आई हैं। और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आई हैं। सो लेट्स सी, इसको घर के अंदर लेके जाते हैं और इसको अनबॉक्स करेंगे जब फ़ातिमा आएगी, क्योंकि फ़ातिमा को बहुत शौक़ है इस तरह बॉक्सेस को अनबॉक्स करने का, तो वो बड़ी खुश हो जाएगी। तो हम इसको जो है वो लेके जाएंगे अंदर। ये पाकिस्तान से आए हैं। एक्चुअली बच्चों को ना चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना बॉक्स ओपन करना होता है। हर बच्चे, चाहे वो यहाँ के हों, कहीं के भी हों, कितने भी बड़े हों छोटे हों, लेकिन मेरे बच्चों को तो बहुत शौक़ है अनबॉक्स करने का। उनको चीज़ों को बॉक्सेस में रख के देखने का बहुत शौक़ है। उनको ये अच्छा लगता है कि क्या है इसके अंदर, और देखते हैं कि क्या आया है फ़ातिमा के लिए या मेरे लिए या मेहदी कासिम के लिए या बाबा के लिए। तो ये उनकी मोहब्बत है, उन्होंने मुझे जो भी भेजा है। पैसे शायद लाइफ में मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इतने प्यार से इतना वक्त निकाल के उन्होंने मेरे लिए शॉपिंग की होगी, मेरे बच्चों को याद रखा रमज़ान में, ईद के मौसम में, ईद के दिनों में। बड़ा अच्छा लगता है जब आपको कोई इतनी दूर से कोई चीज़ भेजे ना, तो आपका दिल बड़ा खुश होता है, बहुत खुश होता है आपका दिल। अक्सर मेरा छोटा वाला जो ब्रदर इन लॉ है वो पाकिस्तान में है, तो वो हमारे मुख्तलिफ इवेंट्स पे कभी केक कभी कुछ मेरे बच्चों को भेजता रहता है। यूजुअली केक बहुत भेजा जाता है पाकिस्तान से और इजीली आ जाता है, तो वो हमें केक वेक भेजता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़ाहिर बात है खुशी होती है एक चीज़ इस तरह से हमारे पास आती है। और पैसों की अहमियत तो है ही लाइफ में, लेकिन आप के वक्त पे आपको कोई याद रखे, आपकी खुशियों में शरीक हो और आपको इतने अच्छे इवेंट्स पे कोई याद रखे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी फालतू नहीं होता ना, हर एक को काम होता है। जैसे मैं हूँ, मेरी बिज़ी लाइफ है, आना जाना, तो मेरे पास अगर मैं किसी के लिए जाके कोई चीज़ ख़रीदने के लिए टाइम निकालूँ, जाऊँ, तो ये प्यार होता है उनका। तो देखते हैं पाकिस्तान से भर के प्यार क्या आया है हमारे लिए, और मैं आपको बताऊँगी। मेरी एक और फ्रेंड हैं नाजिया, उन्होंने भी मेरे कुलीग को कांटेक्ट किया कि मैंने फ़ातिमा के लिए चीज़ें भेजी हैं, तो वो उन्होंने सब मेरे कुलीग ने गैदर की और सारी जमा करके यहाँ पर भेजी हैं। मेरी कुलीग की खाला जो हैं वो मुझे पता है वो गई थी कुछ कपड़े लेने, उन्होंने मुझे बताया था, तो खाला का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह मियाँ उनको लंबी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अदा करे, और देख के फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी। तो चलें इसको अंदर लेके चलते हैं। और मेहदी शायद घर में है और वो नमाज़ पढ़ रहा है, तो जी मेहदी नमाज़ पढ़ रहा है, तो मैं मेहदी से कहती हूँ कि तुम इसको अंदर ले लो।
पाकिस्तान से जो बॉक्स आया है, ये लोग बहुत परेशान से घूम रहे हैं कि किस वक्त उसको हम खोलेंगे, और मैं बिजी थी थोड़ा सा आफ्टरनून में। नाउ अब टाइम है, इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ है। लेट्स सी। मैं बिजी दिखाए बॉक्स लगा दो। अरे सीधे लेके आओ। माशाल्लाह कोमल ने और बहुत प्यार से मुझे चीजें भेजी हैं सबने। कोमल कौन? साकिब की जो वाइफ है, उन्होंने ये तो फातिमा के लिए लग रहा है। मैं अभी इसको अनबॉक्स करती हूँ और उसके बाद इसको हैंगर करके आपको दिखाती हूँ। और अच्छा, ये मेरे कुलीग हैं, उनकी खाला ने भेजे। बहुत बहुत शुक्रिया, वो इतने प्यार से गई मेरे बच्चों के लिए, उन्होंने टाइम निकाला। और ये काजिम का है। ओ माशाल्लाह, ये काजिम का है, ये भी काजिम के लिए माशाल्लाह से। और फातिमा चलो ये भी सब फातिमा के कपड़े हैं। और मैं ये इनको सबको हैंगर करके आपको दिखाती हूँ, और मैं आपको हैंगर में सेट करके इन सारी चीज़ों को दिखाती हूँ। माशाल्लाह इतने प्यार से उन्होंने भेजी है, मेरे बच्चों को याद रखा और मेरे बच्चों के लिए चीज़ें भेजी हैं। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और लेट्स सी, देखें बाबा आपको दिखा रहे हैं जी। मैंने सारे कपड़े खोल लिए हैं, उनको हैंगर कर लिया है, अलमारी में रखने के लिए जा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल, साकिब भाई और नाजिया और मेरे जो दो कुलीग हैं उनकी खाला, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस मौके पे, ईद पे, रमज़ान में मुझको, मेरे बच्चों को और अपनी मोहब्बतों के साथ ये चीज़ें सारी भेजी हैं मेरे हस्बैंड को। प्लीज़ बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और जज़ाकल्लाह मेरी खुशियों में खुश रहने के लिए। मेरे पास अल्फाज नहीं है आप लोगों को शुक्रिया कहने के लिए, लेकिन बस बहुत खुशी हो रही है मुझे बॉक्स देख के भी। मेरे बच्चे भी बहुत खुश हो गए हैं। और प्लीज़ मैंने जस्ट ये व्लॉग बनाने का मकसद आपको शुक्रिया अदा करना है और लोगों को बताना है कि देखिए, हमसे प्यार करने वाले चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, उन्होंने हमें कुछ भी देना हो, कुछ भी पहचानना हो, हमें पहुंचाना हो, तो वो हम तक पहुंचा देते हैं। उनकी मोहब्बतें, उनकी चाहतें, उनके जज्बात हमारे लिए बहुत अहम रखते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।